हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए सी प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। गाइज, अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग के। आपके लिए लगातार अब डेली क्लासेज मॉर्निंग में चलेगी। ये समझ लीजिए, जो आप सी प्रोग्रामिंग है आप सभी का, वो आपका रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज रिवीजन बैच का आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम में जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सारे के सारे सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो गाइज, अभी चलिए क्वेश्चन को भी शुरू करेंगे। उससे पहले जितने लोग अभी यहाँ पे लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशंस को एक बार शेयर कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है और एकदम बेसिक से फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी बात, हमने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं सी प्रोग्रामिंग पे, एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी का कराए हैं, बट फिर से हम लोग रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो गाइज, आज से आप सभी का स्टार्ट है, 10 बजे पर डे आपका वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी का, और गाइज जितने लोग अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ तक आपका हो सकता है हेल्प, हम आपका टेलीग्राम पे हेल्प कर देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है जो क्वेश्चन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है तो हम आपका वहाँ पे हेल्प कर देंगे जितना हो सके हमसे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बात आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आज फर्स्ट डे है, ठीक है। आज ये क्या है, फर्स्ट डे है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का कि सी लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप बाय। सी लैंग्वेज का डेवलप किसने किया था? आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। बिकॉज आपने क्लास लिया होगा पहले, तो नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बता देंगे इसमें अगर नहीं पता होगा तो। लेकिन फटाफट से सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि सी लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप बाई। सी लैंग्वेज का डेवलप किसने किया था? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है मार्टिन ने, दूसरा में यहाँ पे दिया गया है बिजरन ने, सी में दिया गया है डेनिस रिचे ने, और डी में दिया गया है केन थॉम्सन ने। तो आप फटाफट से बताएंगे कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और सभी लोग ध्यान में रखेंगे, हमारा डेनिस जो रिचे हैं बेसिकली ये हमारे सी लैंग्वेज का डेवलप किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर राइट आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पे सी ऑप्शन दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। भैया जितने लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे सभी लोग को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। देखिए, पहला इंटीजर दिया गया है। इंटीजर में क्या क्या लिया गया है? 5 6 7 8 9, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3? अब अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे 5 6 7 8 9 दिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तीसरा स्थान है उसकी वैल्यू क्या है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए इंटीजर में यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू 5 6 7 8 9 दिया गया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A3? यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तीसरे स्थान पे वैल्यू यहाँ पे नहीं याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जैसे पे इंटीजर यहाँ पे दिया गया है तो 5 6 7 यहाँ पे 3 जो है वो हम यहाँ पे यहाँ से 3 हटा देंगे, तो जो अगला बचेगा यानी ये क्या है 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप सभी का बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी लेकर आ चुके हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मिस नहीं करेगा, बिकॉज इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप सिंपली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सी कैन बी यूज ऑन। फटाफट से बताइएगा जो हमारा सी है उसकी बेसिकली किस लिए यूज करते हैं? ओनली MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओनली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते भी चलेंगे सभी लोग, ठीक है, जिससे हमको पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं। और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर सब लोग कमेंट नहीं करेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं यार। फिर आप लोग ऐसे सोचिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो आपका मॉक टेस्ट ही समझ लीजिए। तो देखिए, सी कैन बी यूज ऑन, तो देखिए सी कैन, हम लोग अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हमने पहले इसको भी बता चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, ओनली MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब में ओनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं सभी करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
ऐसे केसेस में जैसे कि यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया और ऐसे केसेस आपके पास आ गए और ऑल ऑफ द एबव आ गए, ठीक है। तो इस टाइप में ज़्यादातर जो ऑल ऑफ द एबव है वो करेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। जिसको एकदम कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता तो यहाँ पे देखिए एक तो आंसर आती है बोथ वाला, तो बोथ वाला करेक्ट कर दीजिएगा, या फिर डी ऑप्शन आ गया जिसे ऑल ऑफ द एबव, तो ये करेक्ट कर दीजिएगा। जिसको कुछ नहीं आता पास तो ज़रूर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग बताएंगे, जवाब देंगे। देखिए चौथा क्या कर रहा है, फ्लोट ये 15 दिया गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। एरे में इसकी साइज पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बता देंगे भाई लोग कि चौथा का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अगर आपके पास दिमाग होगा तो आंसर भी आप ही के पास होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बता भी सकते हैं। फ्लोट यहाँ पे 15 दिया गया है, तो व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। अगर एरे की बात करें तो एरे में भी हमारा साइज क्या होगा, उतना ही होगा, घट थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जितने लोग सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चौथा का आपका 15 का 15 होगा, आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग बताएंगे। जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन होगा हम हिंदी में आपको दिखा देंगे, ठीक है। अभी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला है सी प्रोग्राम आर कन्वर्ट इनटू यहाँ पे मशीन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ। अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको हिंदी में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा सी प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा। आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। वैसे भी इंग्लिश उतनी आपकी हार्ड भी नहीं चल रही है। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विथ हेल्प। किसकी सहायता से, यहाँ पे कहा जा रहा है किसकी सहायता से, इनमें से किसकी सहायता ली जाती है, जिसको हम लोग मशीनी जो सी लैंग्वेज हमारा होता है, जो सी प्रोग्रामिंग होती है, उसको मशीनी भाषा में बदल देते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया। किसकी सहायता से, यहाँ पे कहा जा रहा है किसकी सहायता से, इनमें से कौन सा है। जैसे पहले आपका दिया गया एन एडिटर, एन कंप्यूटर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा जिसकी सहायता लेकर हम लोग सी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आने स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं गाइज, कंपाइलर का यूज करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। 6 नंबर का एरे इज, हमने एरे आप सभी के लिए पढ़ाए थे, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि एरे क्या है। प्राइमरी डाटा टाइप है, पॉइंटर डाटा टाइप है, या यहाँ पे क्या हेट्रोजीनियस डाटा टाइप है, होमोजीनियस डाटा टाइप है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा एरे है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगर आपने डाटा टाइप देखा होगा मेरा या पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताए थे कि जो हमारा एरे है वो क्या है, एक होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस डाटा टाइप है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा जो हमारा एरे है वो एक क्या है, होमोजीनियस टाइप है। क्योंकि एरे में दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, थ्री टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है। इसमें वन सब्सक्रिप्शन होती है, इसमें दो सब्सक्रिप्शन होते हैं, और थ्री सब्सक्रिप्शन यानी दो से दो अधिक, मतलब दो या दो से अधिक सब्सक्रिप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ाए थे एरे में, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एरे क्या होता है, एक होमोजेनियस डाटा टाइप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउ इन सी अर्थमेटिक इंट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउ इन सी अर्थमेटिक इंट्रक्शन। फटाफट से कमेंट कर बताएंगे सी में हमारा जो अर्थमेटिक इंट्रक्शन है किसका यूज करते हैं बेसिकली, इसका, 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 या नन ऑफ द अबव। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा यूज करते हैं। क्योंकि इस बात को सभी लोग को याद रखना चाहिए, बिकॉज जब पूछता है ज़्यादातर, तो हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं किसकी, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जिसको फालतू क्वेश्चन लग रहा होगा या फिर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये क्लास छोड़ के जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसको पढ़ना है वो आराम से पढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे इसको लड़के आते हैं, देख के चले जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, लास्ट टाइम आपका चल रहा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। टू एक्सेप्ट 100 डिफरेंस वैल्यू इनटू द एरे वी रिक्वायर। तो इसमें देखिए क्या चलेगा, या तो लूप चलेगा, इन कंडीशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर, क्या चलेंगे, जल्दी फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बता देंगे भाई लोग। आठवां का क्या आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि आठवां कह रहा है कि सारणी में 100 अलग अलग मानों को स्वीकार करने के लिए हमें कौन सा लूप का यूज करते हैं। क्या, फटाफट से यहाँ पे कमेंट करके बता देंगी आठवां का। देखिए टू एक्सेप्ट 100 डिफरेंस वैल्यू, मतलब 100 अलग वैल्यू को हम लोगों को उसके एक्सेप्ट करना है, तो किस चीज़ का यूज करेंगे, आठवां में पूछा जा रहा है।
तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा लूप का यूज करते हैं। किसका? बेसिकली हम लोग लूप का यूज करते हैं टू एक्सेप्ट 100 डिफरेंट्स या 50 डिफरेंट्स, कितने भी डिफरेंट हो। डिफरेंट की बात आ गई यहाँ पे, देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 100 लिखा गया, यहाँ पे 50 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे डिफरेंट की बात आ गई। तो बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, लूपिंग हमारी चलती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लूप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि इफ़ इन ए इंटीजर वेरिएबल ए इक्वल टू 7/3 विल रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दिया है? 7/3 दिया गया है। ठीक है, तो इसकी रिटर्न वैल्यू पूछ ही रही है कि क्या होगी। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इसका रिटर्न वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं 7 का, ठीक है, तो हमारा कितना आता है? 2.5 आ जाएगा। यही आएगा। 3 2 जा 6 होता है, 2.5 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द इंटीजर वैल्यू, सॉरी इंटीजर वेरिएबल ए विल बी रिटर्न अ वैल्यू। अगर यहाँ पे देखें तो एक्चुअली वैल्यू होती है। क्या होती है? एक्चुअली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2.5 है, 2.5 आया, तो यहाँ पे 5 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, जो दशमलव से होगा इधर कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे एक्चुअली जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि पॉइंटर होल्डर। पॉइंटर होल्डर क्या है? वेरिएबल ऑफ वेरिएबल, सॉरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑलवेज नल, माने हर समय जीरो हो जाएगा। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे पॉइंटर होल्डर क्या होता है, होल्ड्स। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, पॉइंटर होल्डर्स की बात करें तो हम लोग क्या बेसिकली करते हैं? एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स की जो एड्रेस होगी उसको पॉइंटर करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सी लैंग्वेज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है? आप सभी को बताना है। DOS, विंडो, लिनक्स, सॉरी यूनिक्स और ऑल ऑफ द एबव। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। जितने लोग को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सभी लोग को भी बता रहे हैं कि बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग से, तो आप लोग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सी लैंग्वेज में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी यूज होते हैं DOS, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, यानी जितने भी यहाँ पे आंसर है आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन इज सी। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे कि जो हमारा सी में टोकन क्या होते हैं। सभी लोग बताएंगे सी में टोकन का पूछा जा रहा है, यहाँ पे टोकन क्या होते हैं, किसको फॉलो करता है, जैसे कीवर्ड को, वेरिएबल्स को, कंस्टेंट को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए हमने ट्रिक भी बताया आप सभी को कि अगर यहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं आ रहा हो तो ऑल ऑफ द अबव वाला करेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑल ऑफ द अबव है तो करेक्ट कर देंगे। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे। और मान लीजिए अगर ये ऑप्शन नहीं देता है आपका, तो यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे कि टोकन्स, अगर सी में टोकन्स पूछा जाए तो हमारा कीवर्ड होता है, वेरिएबल होता है, कंस्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें ये होती हैं। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हो सकता है आपका ये ऑप्शन दे और बाकी बाद ऑप्शन दे ही ना, दूसरा ऑप्शन दे दे, तो आपको इसी में से छांटना है। तो याद रहेगा तब ना कि कीवर्ड या वेरिएबल या कंस्टेंट इनमें था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सी वाज डेवलप इन द ईयर। सी का जो डेवलप किया गया था कौन से साल में किया गया था, आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। बेटवीन यहाँ पे दिया गया, हमने सिंपली जो पहले बताए थे उसमें हमने एक्चुअली डेट बताई थी। तो आप अगर एक्चुअली डेट पता होगा आपको तो एक्चुअली डेट नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट से सभी लोग कमेंट कर देंगे कि एक्चुअली डेट क्या थी उसकी। बाकी बात फिर बेटवीन वाला तो बता ही देंगे। बीच में पूछा जा रहा है कि इसके किसके बीच था। फर्स्ट दिया गया है बेटवीन 1969 टू 1973, फिर 1970 से दिया गया 1974, 1965 से 1969, फिर 1973 से दिया गया 1979। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे तीसरे का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस यहाँ आप सभी को पता होगा, तो हमने बताए थे वहाँ पे शायद 1969 बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो बताई जा रही है, सी लैंग्वेज का जो डेवलप किया गया था 1969 से लेकर 1973 के बीच में किया गया था, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विच स्कोप करेक्टर कैन बी यूज टू बी फॉर्म द स्पीक इन सी, ए बी एम एन। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विच स्कीप करेक्टर कैन बी यूज टू बी फॉर्म द स्पीकर इन सी। सी में अगर हम लोग किसी करेक्टर को यदि बोलते हैं तो उसको मतलब किस टाइप से बोल सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि सी में स्पीकर से बीप करने के लिए स्केप करेक्टर का यूज किया जा सकता है, वो कौन सा है आप सभी को बताना है। चौथे का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी को बीफ करना होता है, ठीक है, बीफ फॉर्म दिया गया है स्पीकर, तो अगर सी प्रोग्रामिंग के किसी भी स्पीकर को अगर बीफ करना है तो हमारा ए करेक्टर होता है, वो भी स्मॉल में, ठीक है, का ए स्मॉल में होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड इन यूज फॉर स्टोरेज क्लास। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बता देंगे भाई लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कीवर्ड स्टोरेज क्लास के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड स्टोरेज क्लास के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड इन यूज स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं। प्रिंटफ का, एक्सटर्नल का, ऑटो का, स्कैनफ तक। फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्टोरेज क्लास के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं। प्रिंटफ का, एक्सटर्नल का, ऑटो का, स्कैनफ का। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, बेसिकली हम लोग ऑटो का यूज करते हैं। किसका? ऑटो का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ऑटो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इन यूज। हम लोग स्टेटमेंट का कंटिन्यू किसकी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट में, टू गो टू नेक्स्ट इंट्रेंस ई अ लूप, कम आउट ऑफ अ लूप, एग्जिट एंड रिटर्न टू द मेन फंक्शन, या फिर स्टार्ट इंट्रैक्शन फ्रॉम बीइंग बिगनिंग फॉर लूप। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कहा जा रहा है, ध्यान से एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि जारी रखे कथन का उपयोग किया जाता है लूप में अगले पुनरावृत्ति पर जाने के लिए। लूप से बाहर जाना, बाहर निकलने और मुख्य फंक्शन पर वापस जाएं, या लूप की शुरुआत से पुनरावृत्ति को पुनरारंभ मतलब फिर से प्रारंभ करने के लिए। तो छठा का कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट करके बताइए। तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिए, लूप में अगले पुनरावृत्ति पर जाने के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं यूज। तो जितने लोग अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज, मतलब कंटिन्यू किसी भी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए टू गो द नेक्स्ट इंट्रैक्शंस इन ए लूप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइल मैनिपुलेशंस फंक्शन इन ए सी आर वेरिएबल विथ विच हेडर फाइल। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सी फाइल में मैनिपुलेशंस फंक्शन किस हेडर फाइल में उपस्थिति होती है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सी प्रोग्राम में जो हमारा है वो यहाँ पे कौन से फाइल में पूछा जा रहा है कि हेडर फाइल उपस्थित होता है। steam.h में, studio.h में, या stdib.h में, या फिर लास्ट में आपका दिया गया है फाइल्स में। तो किस में स्टोर करके रखते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। फाइल के कौन सा ऐसा मैनिपुलेशंस हैं जिसमें कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपका देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। तो बेसिकली हम लोग studio.h में रखते हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं। तो studio.h में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेगी, कंपाइलर। एक कंपाइलर है, आप सभी को बताना है, इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रांजेक्शन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इज ए पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर या एडिटर। तो फटाफट से बताएंगे कंपाइलर क्या होता है। अभी हमने शुरू में कंपाइलर की बात किया था तो आपने ध्यान दिया होगा,
और एक बात और हमने बताया है कि देखिए, अगर क्वेश्चन में 2-3 टाइप के, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो 2-3 टाइप के छाँटने का आंसर होता है। पहली बात कि जो सबसे बड़ा होता है वो करेक्ट हो सकता है, या फिर जो ऑल ऑफ द अबव होता है वो करेक्ट होता है, या तो बोथ जो होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अगर आपके कोई क्वेश्चन में है तो आपको आँख मूंद के मार देना है जो कि करेक्ट होगा, ठीक है? और कंपाइलर क्या है कि इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? ट्रांजेक्शन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है? तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो करेक्ट है, और बड़ा भी है, ठीक है? बड़ा इसलिए रहता है क्योंकि उसको समझाने में, उस बात को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो चीज़ बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीनरी लैंग्वेज, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो कंपाइलर का क्या काम है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और गाइस यहाँ पे बीच में पूछते रहते हैं लड़के कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो आप उल्टा सीधा कुछ सवाल पूछेंगे या तो फिर आप कुछ भी क्लास से छोड़ के दूसरी चीज़ें पूछेंगे तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। आपको बस जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बस उसका आंसर करना है। आपको जो भी जवाब क्वेश्चन चाहिए, वो एक न्यूज़ आती है बीच बीच में, कभी कभी न्यूज़ आती है, तो उस न्यूज़ के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए गया है, एक्सप्लिसिटी टाइप कन्वर्जन इज नो एज कैस्टिंग कन्वर्जन्स या डिसजंक्शंस, या यहाँ पे दिया गया है सेपरेशंस। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अस्पष्ट प्रकार के रूपांतरण को के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी को बताना है किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो ऑप्शन दिया गया है आपका कास्टिंग, फिर कन्वर्जेंस दिया गया है, फिर डिस्क जंक्शंस दिया गया है, एक्सप्रेशंस दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, कास्टिंग का बेसिकली यूज होगा यहाँ पे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फंक्शन पॉपुलर यूज इन सी इनपुट फंक्शन। पॉपुलर फंक्शन पूछा जा रहा है, सी में कौन सा है, स्कैनफ, प्रिंटफ, गेज या करेक्टर। ऐसा कौन सा सी इनपुट फंक्शन है, ठीक है, जो कि पॉपुलर है सी प्रोग्राम में या यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा, स्कैनफ, प्रिंटफ, गेज का या करेक्टर का। 10 का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बाकी बात सभी लोग को पता होगा, स्कैनअप का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, पॉपुलर जिसको बोल सकते हैं, पॉपुलरिटी जिसको होती। तो स्कैनअप यहाँ पे राइट आंसर है। स्कैनअप करेंगे यहाँ पे अ फंक्शन पॉपुलर यूज इनपुट सी इनपुट फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस स्कैनअप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग बताएंगे और जवाब देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि सी इज ऑफ्टन कॉल्ड यहाँ पे ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर होता है, ठीक है। तो सी को अक्सर हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। समझ गए ना क्वेश्चन। सी इज ऑफ्टन कॉल्ड, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, यानी सी का अक्सर हम लोग किस नाम से यूज करते हैं, क्या कहते हैं, आप सभी को यहाँ पे बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीनी लेवल लैंग्वेज। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखिएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है बेसिकली जावा में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावा। तो ये आपका जावा में यूज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बेसिकली इसको बोल सकते हैं, सीज ऑफ्टन जो दिया गया यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट है, बाकी बात फिर से दूसरे लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि एच सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विथ। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक सी प्रोसेसर निर्देशक शुरू होता है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे जो सी में प्री प्रोसेसर होता है वो किससे बिगिनिंग होती है, शुरू होती है, हैश से, इंक्लूड से, मेन से, या यहाँ पे आपके ब्रैकेट्स दिए गए हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे किससे स्टार्ट होती है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग को पता है कि हैश से यूज होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, इसके बाद इंक्लूड लिखते हैं ना। प्रोग्राम कोई आप बनाए होंगे तो आप सभी को पता होगा पहले हैशटैग का यूज करते हैं, फिर हैज इंक्लूड। तो वही सबसे पहले पूछा जा रहा है कि ईच सी प्री प्रोसेसर मैंने पहले सबसे पहले किसका यूज करते हैं,
सी प्रोग्रामिंग बनाने से पहले सबसे पहले किसका यूज करते हैं, तो हैज का यूज करते हैं। सबसे पहले हैज लिखते हैं, इसके बाद इंक्लूड लिखते हैं, फिर फंक्शन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे यहाँ पे। सी अलाउ एरे ऑफ ग्रेटर देन 2 डायमेंशनल, हु विल डिटरमाइन दिस। फटाफट से कमेंट कर दें, प्रोग्रामर, कंपाइलर, पैरामीटर्स, नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अभी अभी जस्ट हमने पीछे बताए थे, ठीक है, कि एरे क्या है ये। यहाँ पे देखिए, सी ऑलवेज एरे ऑफ ग्रेटर देन 2 डायमेंशनल, हु विल डिटरमाइन दिस। तो यहाँ पे हमने एरे पूछे थे ना कि एरे क्या है, तो एरे का आपने क्या बताया था, कंपाइलर है ना कंपाइलर। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल, उसमें हमने डायमेंशनल भी बताया था कि 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना। अभी हमने जस्ट पीछे बताए थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपाइलर, ठीक है। एरे 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 जहाँ पे आया, अगर कंपाइलर दिया गया है तो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कंपाइलर इज ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द इज ग्रेटर देन, देखिए ऑपरेटर इज यूज फॉर, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं राइट शिफ्टिंग के लिए, लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए, बिट वाइज शिफ्टिंग के लिए, बिट वाइज कंप्लीमेंट के लिए। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हैं। इस बात को फटाफट से कमेंट कर बताएंगे, इस ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हैं। देखते हैं कितने लोग को पता है चौथे का आंसर। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा, बेसिकली हम लोग इसको किस लिए यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं ना। ऐसे किसको करते हैं, लेफ्ट के लिए, और ऐसे जो होगा वो राइट ऑपरेटर, राइट शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे, लेफ्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द सम टाइप विच हैव अ सिंगल नेम फॉलोड बाई इंडेक्स इज कॉल्ड। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग समझ लेंगे। कह रहा है कि एक ही प्रकार के मानों का समुच्चय जिसका एक ही नाम होता है। कह रहा है कि एक ही प्रकार के मानों का समुच्चय जिसका एक ही नाम होता है और उसके बाद एक इंडेक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। फंक्शन, स्ट्रक्चर, इसके बाद कह रहे हैं एरे या यूनियन। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे पांचवा का कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा गया, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द सेम टाइप विच हैव अ सिंगल नेम फॉलो बाई इन इंडेक्स इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी एरे, ठीक है। एरे इज ए राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर एरे आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का जो आपके स्क्रीन पे है, और आप सभी लोग बताएंगे, जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इन रिक्वायर फॉर, यहाँ पे strcpy दिया गया है, यानी strp दिया गया है फंक्शन, strp फंक्शन दिया गया है क्या, हेडर फाइल के लिए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्ट्रिंग डॉट एच का, कौन सा फाइल में हम लोग रखेंगे इसको, फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग डॉट एच का, स्ट्रिंग डॉट एच, यहाँ पे एस लगा दिया गया है, फाइल डॉट एच का, या फिर यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है स्ट्रैक का पी। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे छठे नंबर का कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली याद रख लीजिएगा कि हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच का यूज करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस आज के लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए क्या रहा है कि स्कैनफ कैन बी यूज फॉर रीडिंग, ठीक है। तो आप सभी को बताना है स्कैनफ कैन बी यूज फॉर रीडिंग। ये स्कैनफ जो है इसकी किस लिए यूज करते हैं रीडिंग में। देखिए डाउट करेक्टर, सिंगल करेक्टर, फिर मल्टी करेक्टर या नो करेक्टर्स। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगले दिन से यहाँ से फिर हम लोग कराएंगे। तो सभी लोग कमेंट करके एक बार बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा मल्टीपल करेक्टर्स होगा, ठीक है। स्कैनफ कैन बी यूज फॉर रीडिंग। स्कैनफ को रीडिंग करने के लिए सिंपली हम लोग मल्टीपल करेक्टर्स का यूज करते हैं। तो इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।